नमस्कार। वेलकम टू वेदअप। वेदअप के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है एवरेज। तो अभी तक हमने रेशियो, प्रोपोर्शन लगभग सारे अर्थमेटिक कंप्लीट कर लिए हैं, केवल अगर टाइम एंड वर्क छोड़ दिया जाए और टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस दो टॉपिक छोड़ दिया जाए तो आज हमारा एवरेज तीसरा टॉपिक है। तो देखो, एवरेज का मतलब क्या होता है अगर हम साधारण भाषा में बोलें। एवरेज क्या होता है, जैसे अगर हम कहें कि मान लो कोई 3 लोग हैं या 3 नंबर है, मान लो 8, 9, 12, 13, चलो मान लो एक और नंबर ले लो 9, ठीक है। तो अगर इस 5 नंबर का अगर हमको आपसे पूछा जाए कि भाई एवरेज क्या होगा, तो आप एवरेज बोलते हो। एवरेज क्या होता है? सम ऑफ टर्म्स बोलो या क्वांटिटी बोलो या ऑब्जर्वेशन बोलो, राइट, डिवाइड बाई नंबर ऑफ टर्म्स, क्वांटिटी या ऑब्जर्व, जो भी, यानी जितनी संख्या है और जितना संख्या है उनका सम कितना होगा और कितनी संख्या होगी। तो जैसे अगर हमको इसका एवरेज निकालना होगा, आप कहोगे सम ऑफ टर्म, क्वांटिटी कर लो या टर्म कर लो। सम क्या होगा? 8 + 9 + 12 + 13 + 9 डिवाइड बाई कितना टर्म होगा? 1 2 3 4 5, 5 कर लो, कितना हो जाएगा? 12 15 25, 25 और 18 43, 43 8 51 बटा में 1, ये कितना हो जाएगा? 10.2, ठीक है। तो एवरेज हमारा यह हो जाएगा। लेकिन अब हम देखो जो सीखेंगे, यह तो देखो तरीका हुआ बिल्कुल जिसे बुक वगैरह में दिया रहता है, बुकिश मेथड इसको बोल सकते हो, या जो बिल्कुल आप बेसिक सीखते हो। लेकिन ध्यान देना, जो हम यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो हमारी मैथमेटिक्स होती है, यह एक तरह से क्वांट इसको बोला जाता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो यहाँ पे बिल्कुल आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का डेवलप करना होगा, ठीक है। क्वांट को कैसे हम करेंगे उस तरह का आपको एप्टीट्यूड आना चाहिए। आप यहाँ पे मैथमेटिकली नहीं करोगे चीज़ों को, दोनों में बहुत डिफरेंस है। आपको लग रहा होगा दोनों सेम है, लेकिन दोनों में बहुत डिफरेंस है। एक होता है कि हम वेरिएबल वगैरह लेके, जैसे हमने इंटर वगैरह में पढ़ा अपने एकेडमिक्स में कि एक्स वगैरह लेते हैं, वेरिएबल लेते हैं। लेकिन यहाँ पे हम उस तरह से करेंगे तो फिर सिलेक्शन के हमारे चांसेस कम बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसमें समय लगता है। तो हमको यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है उसको हम समझेंगे कि कैसे हम करते हैं, ठीक है। एक एक करके सारी चीज़ें सीखेंगे। तो सबसे पहले जो हमको चीज़ पता होनी चाहिए वह होता है डेविएशन, कि डेविएशन क्या होता है। तो देखो डेविएशन बड़े ध्यान से समझना। ये अगर डेविएशन आप अच्छे से समझ जाओगे तो एवरेज के सारे कॉन्सेप्ट आप बड़े आसानी से कर लोगे। देखो डेविएशन का मतलब अगर लिटरल हिंदी मीनिंग देखा जाए तो क्या होता है? डेविएट करना मतलब भटकना होता है, या कितना भटकाओ। या हम कह सकते हैं कि अगर एवरेज की भाषा में बोले तो कितना डिस्टेंस है, यहाँ पे हम डिस्टेंस से भी मतलब ले सकते हैं। तो जैसे अगर मान लो कोई एक नंबर लेते हैं दूसरा, ठीक है। मान लो जैसे अगर हम ले लें 12, 10, 20 और एक 30 नंबर ले लें। तो अगर हम आपसे पूछें एवरेज कितना होगा, तो आप बोलोगे कि इसको भी हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे 40 ले लेते हैं, एक आसान नंबर ले लेते हैं। नहीं, इस फिर तो इसका तो सीधे आ जाएगा, इसको रहने दो 12। तो कितना हो जाएगा? 20 30 50, 50 10 60, 10 12 72, 72 बटा में कितना? 4, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? कहोगे 18। तो इसका एवरेज कितना आया? 18। अब थोड़ा ध्यान से समझना कि डेविएशन में हम, डेविएशन क्या होता है? डेविएशन का मतलब होता है कि जो हमारा एवरेज है इन नंबर से कितना, इनके बीच में कितना डिफरेंस है। यानी अगर हमारा एवरेज 18 तो यह बताओ कितना कम होगा इससे। आप कहोगे 6 कम है। यह कितना कम है? 8 कम है। और यह नंबर 2 ज़्यादा है और यह नंबर 12 ज़्यादा है। अब देखो ध्यान से एक चीज़ समझना कि अगर इन नंबर को जोड़ दो, यानी यह कितना हो जाएगा? 8 से 14, यह कितना हो गया? 12 2 14। यानी अगर आप इस नंबर को जोड़ दो, +6 - 8 +2 +12
तो आपको क्या मिला, 0। तो इसका मतलब हुआ कि डेविएशन का जो सम होता है, जो सबसे पहली प्रॉपर्टी आपको पता चली, अभी अभी सीखेंगे इसको हम कैसे यूज करते हैं। पहले यह समझ लो कि डेविएशन का जो सम होता है, सम ऑफ डेविएशन, इसको इस तरह से लिखें, सम ऑफ डेविएशन इज 0, ऑलवेज 0, राइट। इसको लिख लो ऑलवेज 0। अब देखो इसका क्या मतलब हुआ, फिर इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे अगर हमारा यही क्वेश्चन हो, ठीक है, यही क्वेश्चन अगर हमको दिया हो कि बोला कि अगर 12, 10, एक नंबर नहीं दिया है, 30 और इनका एवरेज क्वेश्चन में आपको दे रखा है कितना, मान लो 18 दिया है, तो पूछा जाए कि आपसे x की वैल्यू क्या होगी, तो आप कैसे करोगे। तो आज से पहले आप एक सेकेंड, आज से पहले आप इसको कैसे करते थे, आप बोलोगे कि टोटल 12 है प्लस 10 है प्लस x प्लस 30 बाई कितना 4 इक्वल्स टू कितना करोगे 72, ठीक है। अब क्या करोगे, इनको जोड़ोगे 40 और 12 52 हो जाएगा, प्लस x और 4 का इसमें गुणा करोगे 280 और 8 288, x यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दोगे, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे 18 होगा तो यह 72 आ जाएगा डायरेक्ट। एवरेज कितना 18 है ना, तो यह कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। तो आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो कितना मिल जाएगा 20। एक्स की वैल्यू कितना आ गई आपकी 20। लेकिन क्या हमको यह सब करने की ज़रूरत है, नहीं। अब देखो कैसे हम करेंगे, क्या आपका तरीका होना चाहिए, क्या आपका अप्रोच होना चाहिए। अब देखो हमने बात कर ली है कि हमको पता है कि इसका एवरेज हमको दे रखा है 18, तो हम आपसे कहें इसका डेविएशन कितना होगा, आप कहोगे -6। साइन जरूर लिखना, इसका डेविएशन कितना होगा -8। इसका हमको पता नहीं, इसका कितना है +12 है, +12 है। तो एक चीज़ हमको पता है कि जो डेविएशन का जो सम होना चाहिए वह क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यह 6 8 14 और यह कितना हो गया 8 6 14 या 12 है, तो यानी +2 यहाँ पे होना चाहिए। तो इसका मतलब डेफिनेटली आप कहोगे इसका +2 होना चाहिए, तभी तो भाई 0 होगा ना। 8 6 14 12 2 14, तभी डेविएशन हमारा क्या होगा 0 होगा। तो यह +2 होगा, तो इसका मतलब x कितना होगा, इससे 2 ज़्यादा होगा, क्योंकि 2 ज़्यादा डेविएशन है, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी 20, ठीक। तो आप समझ पाए कि हम डेविएशन का कैसे यूज करते हैं इस प्रॉपर्टी को, कि हमको पता होता है कि डेविएशन का सभी सम 0 होता है। तो इसका अब जब हम क्वेश्चन करेंगे तो देखेंगे अलग अलग जगहों पे इसका कितना बेहतरीन यूज होता है, ठीक है। अभी के लिए इतना जानते रहिए। और इसी के साथ में हम एक केस सीख लेते हैं कि एग्जिट और एंट्री का जो होता है, कि कोई अगर सदस्य आ जाता है या कोई सदस्य बाहर चला जाता है तो उससे एवरेज पे क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। नंबर, अगर नंबर का इंटरचेंज होगा, बाकी सारी चीज़ें फिर हम जब क्वेश्चन करेंगे वहाँ पे एक एक करके सीखेंगे। तो आगे बढ़े। तो अभी तक हमने क्या समझा कि भाई एवरेज का फार्मूला हम जानते हैं कि एवरेज का फार्मूला क्या होता है, कि एवरेज होता है हमारा सम ऑफ क्वांटिटी अ टर्म डिवाइड बाई नंबर ऑफ टर्म, ठीक है। यानी अगर आपसे सम ऑफ क्वांटिटी पूछा जाए, यानी टोटल क्वांटिटी का सम पूछा जाए, कितने टर्म्स हैं उनके, क्वांटिटी क्या है, तो आप क्या करोगे, उसके एवरेज में से नंबर ऑफ टर्म का मल्टीप्लाई कर दोगे। जैसे अगर हमारे यहाँ पे 18 है, अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल क्वांटिटी का टोटल वेट कितना होगा, या अगर हम कहें कि मान लो ये कुछ बच्चों का मार्क्स है 12 10 20 30, तो टोटल मार्क्स कितना होगा, तो आप कहोगे एवरेज 18 और टोटल कितने बच्चे हैं 4 हैं, तो टोटल मार्क्स कितना होगा 72। या चाहे तो आप इनको ऐड करके भी निकाल सकते हो। उसके बाद हमने समझा कि डेविएशन क्या होता है, डेविएशन होता है कितना एवरेज से वैल्यू कितनी डेविएट कर रही है, ठीक है। और हमने यह भी समझा कि इसको साइन के साथ लिखेंगे, और डेविएशन का सम क्या होता है ऑलवेज 0 होता है। अब इसके आगे हमको सीखना है रिमूवल, यानी कोई टर्म हम इंटर कर लें क्वांटिटी और एग्जिट कर दें तो उससे हमको एवरेज पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो सेम इसी एग्जांपल को ले लेते हैं। इस एंट्री और एग्जिट का कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं क्या होता है। ठीक है, हमारा पीछे पीछे कौन सा एग्जाम्पल कितना था, हमने बोला कि मान लो कोई नंबर है जैसे 10 12 20 और 30।
तो अब एक चीज़ आपको यह समझना है, सबसे ज़रूरी चीज़, कि अगर एवरेज मान लो यही नंबर है, ठीक है, जैसे हम कहें कोई नंबर है x1, या इसी इसी को रहने देते हैं, कि जब हम एवरेज में क्या करते हैं, अगर हम सभी नंबर में, मान लो सभी नंबर में सेम नंबर ऐड कर दें, ठीक है, सभी नंबर में अगर हम सेम नंबर ऐड कर दें, सेम नंबर ऐड कर दें या घटा दें, तो एवरेज में क्या होता है, उसी हिसाब से प्रभाव पड़ता है। यानी अगर हम कहें सब में हम दो 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 जोड़ देंगे तो हमारा एवरेज क्या हो जाएगा, 2 से बढ़ जाएगा। जैसे इसका एवरेज कितना आ रहा था, इसका एवरेज आ रहा था 18। अब हमने बोला कि सब में आप दो दो ऐड कर दो, तो देखो सब में अगर आप दो दो ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, 10 + 2 + 12 + 2 + 20 + 2 + 30 + 2 डिवाइडेड बाई कितना, टर्म तो 4 ही होगा। तो हमको पता है इनका इनका सबका सम कितना होता है, 72 होगा। और प्लस 2 कितने टाइम है, 2 4 टाइम्स है, बटा में 4 कर दोगे तो यह बताओ इस इतना बटा आप करोगे तो कितना हो जाएगा 18, और इतना बटा करोगे तो कितना हो जाएगा 2। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हम जितना एवरेज में ऐड करेंगे, यानी सभी नंबर में अगर हम सेम नंबर से ऐड कर रहे हैं या घटा रहे हैं, अब चाहो तो घटा भी सकते हो, तो यहाँ नेगेटिव साइन ले लो तो यहाँ -2 आ जाएगा। तो यानी जिस संख्या समान संख्या से अगर आप जोड़ते हो या समान संख्या घटाते हो, यानी हम कहें कि अगर हम सेम नंबर से सभी नंबर्स में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो एवरेज भी उसी नंबर से, यानी जितना हम ऐड कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसी नंबर से बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा। ठीक है, यह बात अगर आपको समझ में आई तो अब जो मैं आगे बताने जा रहा हूं एंट्री एग्जिट का, वह बात आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगी। तो देखो, जैसे अगर हमने कहा कि मान लो 10 12 20 30 है, एक सदस्य अगर मान लो यह कि बच्चों का मान लो या कुछ लोग हैं जिनका मान लो मार्क्स इतना है 10 12 20 है, एक नया सदस्य आ जाता है, या वेट मान लेते हैं, एक नया सदस्य आ जाता है जिसका वेट क्या होगा अच्छा एक चीज़ और, कि एवरेज हमेशा जान लेना, यह मैं पीछे भी बता चुका हूँ, एवरेज हमेशा बड़ी वैल्यू और छोटी वैल्यू के बीच में लाई करेगा। ठीक है, मिनिमम नंबर जो होता है हमारा क्वांटिटी के टर्म में और मैक्सिमम नंबर के बीच में ही लाई करेगा। इसका मतलब हुआ कि जो हमारा एवरेज होगा, जैसे अगर इस नंबर का देखें तो वह 10 से 30 के बीच में होगा, यानी वह कभी भी 30 नहीं होगा या वह कभी भी 10 नहीं होगा, वह हमेशा 10 और 30 के बीच में होगा। तो यह चीज़ आपको समझ होनी चाहिए। ठीक है, तो हमेशा नंबर, जो भी हमारा नंबर सबसे छोटा से छोटा नंबर होगा और सबसे बड़े से बड़ा नंबर होगा, उसके बीच में होगा। एक दो चीज़ें और बतानी है, लेकिन अभी पहले हम सोच रहे हैं इसको बता दें, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण यही चीज़ है। बाकी चीज़ें क्वेश्चन के थ्रू या वैसे भी हम सीख लेंगे, क्योंकि वे चीज़ें बहुत आसान है, उसको एक बार हम बता देंगे तो हो जाएगा, लेकिन यह सबसे महत्वपूर्ण है। तो जैसे हमने कहा कि मान लो कोई एक नया बच्चा आ जाता है क्लास में, ठीक है, जिसका वेट मान लो कि मान लो चलो 24 है। ठीक है, 24 kg एक बच्चा आता है, उसका वेट है। तो अब बताना है आपसे कि पूरे क्लास का जो एवरेज है वह क्या होगा। तो पूरी क्लास का एवरेज क्या होगा, तो अगर मैं आपसे यही क्वेश्चन पूछता तो आप इसको कैसे करते हैं, आप बोलते हैं कि एक 24 बच्चा आ गया, तो आप क्या करते हैं 10 10 मतलब सबको 72 + 24 ऐड करके, फिर अब नंबर ऑफ टर्म कितना हो गया, पहले 4 था, एक बच्चा और आ गया, 5 हो जाएगा, तो 5 से डिवाइड करोगे। ठीक है, लेकिन देखो अब हम यहाँ पे एक चीज़ समझेंगे, डेविएशन का हम कैसे इसको यूज कर सकते हैं। देखो हमको पता है कि 4 बच्चों का नंबर कितना है, 10 12 20 30, और एक नया बच्चा आया, उसका वेट कितना है, वह है 24 kg, वह है 24 kg। इस 24 जगह 23 ले लो। ठीक है, तो वैल्यू हमारा फ्रैक्शन में नहीं आएगा, इंटीजर में आएगा। अभी हमारा जो सबसे फोकस होना चाहिए वह हमको कॉन्सेप्ट सीखना है। ठीक है, ना कि हमको कैलकुलेशन वगैरह करना है। तो जितना नंबर आसान रहेगा उतना आपको दिक्कत नहीं होगा समझने में। 23 नंबर हमने ले लिया। तो अब एक चीज़ यह बताओ
कि ठीक है, एक सदस्य आया जो जिसका वेट कितना है 23 kg। अगर मान लो जब ये 23 kg वाला नहीं था और इस सभी नंबर को जो 10 12 15 20 इनका अलग अलग एब्सोल्यूट नंबर है, लेकिन अगर हम इनको सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दें, यानी अगर हम एक जनरल बात बोलें कि आप ऊपर से बोलो, अगर आपसे पूछा जाए कि एक आइडिया बताओ कि सबका वेट कितने के आसपास होगा, तो आप सबका दो कि भाई सबका लगभग 18 के आसपास होगा। मतलब आप क्या एक जनरल आइडिया बता रहे हो, एक एवरेज ले रहे हो, सबका कितना होगा 18 के पास होगा। अगर मान लो जो नया सदस्य आता वह भी 18 kg लेके आता, तो बताओ क्या पूरे समूह का जो होता उसका एवरेज कुछ बदलता? तो आप कहोगे बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि सबका 18 kg है, वह भी 18 kg लेके आ जाएगा, तो 5 लोग हो जाएंगे, तो सबका क्या हो जाएगा फिर 18 kg ही एवरेज होगा। या आप ऐसे कर लो कि अगर 18 सबका एक नया सदस्य आ गया, तो 18 गुणे कितना हो जाएगा 5 में कितना 5 सदस्य हैं, तब भी हमारा एवरेज कितना होगा 18 ही रहेगा, तो कोई अंतर नहीं होगा। या हम कहें कि हमारा 10 12 20 25 30 है और कोई एक सदस्य, ठीक है अभी चलो सर रिमूवल देखते हैं बाद में, अभी पहले इतना समझ लेते हैं कि अगर सबका 18 kg है, तो कोई एक नया सदस्य आता है वह भी 18 kg लेके आता है, तो कोई एवरेज पे प्रभाव पड़ेगा? आप कहोगे नहीं। यानी अगर यह भी 18 लाता तो पूरे समूह का एवरेज कितना होता 18 होता, लेकिन यह लाया कितना, यह लाया 23, तो आप कहोगे कितना डेविएशन है, आप कहोगे 5 का डेविएशन है। तो 5 का डेविएशन है, तो यह 5 जो नंबर एक्स्ट्रा आ रहा है इसके आने 23 के आने की वजह से जो 5 kg एक्स्ट्रा आ रहा है वह क्या होगा, वह बाकी लोगों में क्या हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एवरेज में क्या होता है सभी नंबर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ना। जैसे यहाँ पे देखो किसी का 10 है, किसी का 12, किसी का 20 है, किसी का 30 है, तो हमने आपको यही समझाया ना कि डेविएशन में क्या होता है, यानी एवरेज में क्या होता है सबको हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। भाई इसका 30 जो एक्स्ट्रा, इसका 12 निकाल लेंगे इधर से, और यहाँ पे 10 है इसको 8 और दे देंगे, 6 इसको दे देंगे, और यहाँ से 2 कम कर लेंगे, तभी हमारा डेविएशन 0 भी होता है। तो जो 23 kg वाला यह क्या 5 kg एक्स्ट्रा लेके आ रहा है, और यह 5 kg क्या हो जाएगा अब सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो कितने लोग हैं? आप कहोगे पहले तो 4 लोग थे, अभी लोग कितने लोग हो गए 5 लोग हो गए। तो 5 लोग आए, 5 लोगों में क्या हो जाएगा 5 kg 5 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो सबको कितना मिल जाएगा 1 kg। यानी सबको अब कितना मिल जाएगा, सबका एवरेज 1 से बढ़ जाएगा, राइट। तो अब नया एवरेज कितना हो जाएगा, आप कहोगे नया एवरेज अगर सब में 1 जोड़ रहे हैं तो 18 हमारा पहले एवरेज था, तो अब एक वह भी बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 19। क्योंकि अभी हमने सीखा कि अगर हम कुछ नंबर सेम नंबर ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो उसी हिसाब से क्या होगा एवरेज हमारा बढ़ या घट जाएगा, ठीक। अब चाहो तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, देखो कैलकुलेशन कर लो। तो हमने बोला कि 10 12 30 25 कितना हो गया 72, अब प्लस एक आया 23 kg लेकर, बटा में अब कितने सदस्य हो जाएंगे 5, तो कितना हो जाएगा 95 बटा में 5, तो यह कितना हो जाएगा 19, ठीक। तो समझ पाए कि देखो जितना लेके एक्स्ट्रा लेके आएगा वह क्या होगा लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और आगे देखो इसमें कई प्रकार से कंडीशन बन सकता है, बस आप साथ समझो, बस केवल सारी चीज़ें भी समझ में आ जाएंगी आपको, केवल थोड़ा सा पेशेंस रखो, ठीक है। अब जैसे हमने कहा कि जो ये हमारा नंबर आया, हमारा नंबर था 10 12 20 और 30, यह नंबर था। तो हमने अगर देखा कि अगर हमारा जो नया सदस्य आया उसका जो वेट था वह एवरेज से क्या था अधिक था। यानी अगर हमारा कोई नया मेंबर ऐड होता है, न्यू मेंबर आता है, और उसका एवरेज उसका नंबर अगर एवरेज से अधिक है, क्योंकि वह कितना ला रहा था 23 ला रहा था और एवरेज कितना था 18 था, तो हमने क्या देखा कि एवरेज क्या हो जाएगा हमारा बढ़ जाएगा, ठीक। सिमिलरली ऐसा क्यों होता है यह भी आप समझ लें, क्योंकि वह क्या कर रहा है पूरे एवरेज से एक्स्ट्रा ला रहा है, तो फिर वह पूरे एवरेज से जब एक्स्ट्रा लाएगा वह जितना एक्स्ट्रा लाएगा वह क्या होगा लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर नया सदस्य मान लो वह एवरेज से कम लाएगा तो जो नया एवरेज होगा, न्यू एवरेज होगा, वह क्या हो जाएगा पुराने एवरेज से कम हो जाएगा। कैसे देखो, जैसे वहाँ पे हम 23 ला रहे थे, यहाँ पे मान लेते हैं कि 72 था, तो कुछ ऐसा नंबर हम जोड़ लें 13 जोड़ लें, ठीक है। तो चलो मान लो हमारा एक नया मेंबर ऐड हो गया, वह कितना वेट ला रहा है 13। तो अब बताइए 10
12, 20, 30 और एक नया मेंबर हमारा ऐड हो गया हुआ, कितना था उसका वेट कितना, 13 kg। अब मुझे यह बताइए कि अगर पूरा एवरेज कितना था, 18 था, यानी हम कहते हैं कि अगर यह भी 18 kg लाता तो कितना होता, आप कहते सबका 18-18 होता, कोई दिक्कत। अगर यह भी 18 लाता, यह भी 18 kg लाता तो पूरे एवरेज में कोई अंतर आता, नहीं आता, सबका 18-18। लेकिन यह लाया कितना, यह 13। तो आप कहोगे कितना डेविएशन है, कितना डेविएशन कर रहा है, आप कहोगे -5 का। तो अब यह बताओ, यह जो 5 की कमी आ रही है पूरे वेट में, इसकी भरपाई कौन करेगा भाई। अगर एक्स्ट्रा हो रहा है तब भी लोग मिल के, एवरेज में क्या होगा, सब मिल बांट के करेंगे, ठीक है। यहाँ पे पूरा लोकतंत्र है भाई, सबका अधिकार है। तो अधिक ला रहे हैं तब भी वो मिल बांट के खा रहे हैं। अब कम आएगा, यानी 5 रुपये का अगर इनको नुकसान हो रहा है, 5 kg का जो वेट कम हो रहा है, तो वह भी सभी लोग इक्वली यानी सभी लोग इसकी मिल की भरपाई करेंगे। तो पहले सदस्य कितने थे, 1 2 3 4, एक नया आ गया तो कितने हो गए, 5। अब 5 लोग क्या करेंगे, इसको मिल के भरपाई करेंगे, तो कितना हो जाएगा, -1। तो सब में क्या हो जाएगा, -1 से कम हो जाएगा। तो अगर सब -1 से कम हो रहे हैं तो इसका क्या मतलब होगा, फाइनली हमारा एवरेज कितना हो जाएगा, -1 से कम हो जाएगा। तो एवरेज कितना हो जाएगा, 17, यानी हमारा नया एवरेज क्या होगा, कम हो गया। अब इसी चीज़ को आप ऐसे समझ लो कि 72 था, एक नया सदस्य 13 लेके आया, और कितने सदस्य हो गए टोटल, 12, ठीक है। एक नया सदस्य कितना हो गया, टोटल कितने हो गए, 5, सॉरी इसको प्लस करेंगे ना, तो कितना हो जाएगा, 85 बटा में 5, तो कितना हो जाएगा, 17, ठीक है। दोनों हमने कंडीशन देख लिया। एक कंडीशन यह हुआ कि अगर नया जो हमारा नया सदस्य आ रहा है और उसका वेट या जो उसकी वैल्यू है वह अगर एवरेज से ज़्यादा है, तो वह क्या करेगा, पूरे एवरेज को बढ़ा देगा, ठीक है, पूरे एवरेज को बढ़ा देगा। लेकिन नया सदस्य अगर कम लेके वेट आ रहा है, यानी उसका नंबर कम है एवरेज से, तो वह क्या करेगा, पूरे नंबर्स को यानी पूरे एवरेज को क्या कर देगा, कम कर देगा। और ऐसा क्यों हो पा रहा है, आप यह भी समझ रहे हो, क्योंकि जब यह कम लेके आएगा तो यानी यह क्या, 5 का नुकसान कर रहा है, 5 की -5 क्या वेट कम कर रहा है, तो इस 5 का सबको भरपाई करना पड़ रहा है, इस वजह से सबका एवरेज 1 से कम हो जा रहा है। लेकिन अगर एक 5 एक्स्ट्रा लाता है तो सबको क्या, एक ज़्यादा मिल जाता है, तो सबका एवरेज क्या हो जाता, यानी एवरेज क्या हो जाता हमारा, 1 से बढ़ के 19 हो जाता। अब आगे देखें, मान लो इसी में अब एक्सचेंज हो जाए, आपस में ही एक्सचेंज हुआ। अभी तो हम क्या कर रहे हैं, एक नया सदस्य जोड़ रहे हैं। तो अगर हम कहें कि नंबर हमारा है 10, 12, 20 और कितना था, 30, ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि अब यह जो 20 वाला है, ठीक है, यह 20 वाला चला जाता है और इसकी जगह पे कोई दूसरा आ जाता है। मान लो उसका वेट कितना है, 24 kg। कभी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना कि 10, 12, 20, 25 की 30 नंबर इन्होंने अलग अलग परीक्षाओं में पाए, लेकिन पता चला गलती से 24 की जगह 20 लिख दिया गया। तो बताओ उस पे एवरेज का क्या असर होगा। तो वही हम कर रहे हैं, अगर मान लो 20 वाले की जगह पे हम 24 ले लेते हैं, यानी कोई नंबर 20 वाला निकाल कर हम 24 ले रहे हैं, तो बताओ एवरेज पे क्या फ़र्क आएगा। तो पहले एवरेज कितना था, 18। अब बताना नया एवरेज क्या होगा। तो नया एवरेज करने के लिए आप क्या करोगे, आप कहोगे पहले हमारा 20 था, ठीक है, अब हमारा 24 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सब नंबर को ऐड करेंगे, यानी यह कितना हो जाएगा, आप कहोगे 40, 52 और इसको फिर 24 को जोड़ोगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 76 भाई कितना करोगे, 4 करोगे, ठीक है। तो नया एवरेज कितना हो जाएगा, 76 बटा में 4, 1976। तो हमारा नया एवरेज कितना हो जाएगा, नया एवरेज कितना हो जाएगा, 19। तो देखो एक चीज़ और आप समझ लो, अभी हम बताते हैं इसको कैसे करोगे, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ पहले तुरंत समझ लो कि देखो यहाँ पे भी वही हो रहा है कि जो हम नया मेंबर ऐड कर रहे हैं, यानी 20 से हम 24 कर रहे हैं, तो 20 से 24 जो हम कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कि जो हम नंबर ऐड कर रहे हैं, बाद वाला नंबर यानी जो हम नंबर रिप्लेस कर रहे हैं वह नंबर क्या बड़ा होगा, तो हमारा एवरेज क्या होगा, एवरेज हमारा बढ़ जाएगा। लेकिन अगर हमारा नंबर छोटा होता तो एवरेज क्या हो जाता, घट जाता। लेकिन अब बताओ हम यहाँ पे डेविएशन का यूज कैसे करेंगे, ठीक है, यह आपको यहाँ पे समझना है। तो बहुत सिंपल है, बस इतना समझ लो कि यह जो 20 वाला नंबर है और यह 24 वाला, यानी 20 वाला गया और 24 वाला ला दिए, तो यानी हम कितना एक्स्ट्रा नंबर ला रहे हैं, आप कहोगे 4 नंबर हमको क्या हो रहा है,
4 kg वेट एक्स्ट्रा आ रहा है, तो हमको यह पता है कि एवरेज में सभी मिल बांट के खाएंगे, तो जो 4 एक्स्ट्रा आ रहा है तो यह सभी में बराबर बटेगा, यानी कटेगा सभी में बराबर बटेगा, राइट। तो 4 अगर सब में बट रहा है, कितने सदस्य हैं 4 में, तो सब में क्या होगा +1 बटेगा, तो सभी को एक 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 मिलेगा, तो इस क्या होगा हमारा एवरेज 18 से सीधा 19 हो जाएगा। लेकिन अगर दूसरा केस ले लो कि मान लो अगर हमारा 24 की जगह पे हम 16 लाते हैं, नंबर छोटा लाते हैं, तो अब क्या होगा, अब देखो जो न्यू मेंबर हमारा आ रहा है वह क्या हो रहा है, जो हमारा 24 यानी 20 था उससे क्या होगा, उससे छोटा आ रहा है, तो एवरेज क्या होगा, हमारा एवरेज कम हो जाएगा। कैसे देखो, अब हमारा एवरेज कितना हो जाएगा, आप कहोगे यह 20 वाला जो है, 20 वाले की जगह हम 16 रिप्लेस कर रहे हैं, यानी हमको 4 kg हमारा वेट कम हो रहा है। तो चारों लोगों ने कहा कोई बात नहीं, अब जो 4 की कमी आ रही है उसको हम उठाएंगे। तो यानी जो यह 4 का लॉस हो रहा है क्या करेंगे, सभी लोग ने बोला ठीक है भाई कोई बात नहीं, हम सभी लोग मिलकर लॉस उठाएंगे। तो एवरेज में बड़ा बढ़िया कॉन्सेप्ट होता है, बिल्कुल परिवार का कॉन्सेप्ट है कि सभी लोग मिल बांट के, अगर खुशी हो रही है यानी एक्स्ट्रा वेट आ रहा है तो अभी सभी लोग मिल बांट के ले लेंगे, और अगर नुकसान हो रहा था सभी लोग मिल बांट के लेंगे। तो बस इतना सिंपल से आपको समझना डेविएशन का मतलब, कि यहाँ पे डेमोक्रेसी है, सब चीज़ें सबके लिए हैं, ठीक है। तो जो 4 का नुकसान हुआ तो क्या बोला, हमने बोला कि भाई सभी लोगों ने बोला कि ठीक है, जो 4 का नुकसान हो रहा है सभी लोग मिलकर उठाएंगे। तो 4 का नुकसान क्योंकि कोई सदस्य ऐड या रिमूव नहीं हो रहा है, तो यानी सदस्यों की संख्या अभी भी 4 है। तो आप कहोगे टोटल -1 का लॉस हो रहा है, तो सभी ने कहा कि हम एक एक का लॉस उठा लेंगे, तो यानी ओवरऑल हमारा एवरेज क्या हो जाएगा, एवरेज हमारा हो जाएगा 17, 18 से कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। अब इसको चाहो तो आप निकाल भी सकते हो, देखो कितना हो जाएगा, 30 10 40 12 52, अब 52 में हम 16 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 68, कितने सदस्य हैं 4, तो क्या एवरेज होगा 17। आपको समझ में आया कि हमने रिमूव कर दिया, अगर हम नंबर्स को सेम रखते हैं या नंबर को हम बढ़ाते घटाते हैं तो इसका हम कैसे यूज कर लेते हैं, ठीक है। अगर यहाँ तक अगर आपको समझ में आया तो एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट समझ लो, उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, फिर क्वेश्चन के थ्रू सारी चीज़ों को हम समझेंगे। अभी यहाँ पे अगर मैं पूरा सारी चीज़ें एक साथ डिस्कस कर दूँ तो हो सकता है कि आपको जब मैं क्वेश्चन कराने जाऊँ तो यहाँ पे सारी बातें भूल जाएं, तो बेहतर है कि बस इतना बता दिया जाए जिससे आपको क्वेश्चन समझ में आए, उसके बाद क्वेश्चन के साथ अगर जो भी आपको समस्या होगी वहाँ पे उसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। देखो एक अगर हम कहें नंबर हमारा मान लो 10 20 30 40 और 50, तो कुछ चीज़ आप कॉमन दिख रहे हो, आप कहोगे हाँ यहाँ पे क्या सब में 10 10 10 नंबर से बढ़ा रहे हैं, यानी यह सीरीज क्या होगी एपी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है समांतर माध्य। इसमें जो डिफरेंस होता है वह सेम होना चाहिए। तो एक चीज़ आप मुझे बताइए, अगर मैं कहूँ आपने अगर इसका हमको सम निकालना हो, आपने पढ़ रखा होगा समांतर श्रेणी में कि n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं n/2 a प्लस a, ठीक है, a प्लस n-1 इंटू डी। देखो अगर हम समांतर श्रेणी का क्या मतलब, अगर एक a है तो अगला अगर हम डिफरेंस कहें d है तो अगला d हो जाएगा, दूसरा क्या होगा a प्लस 2d तक। अगर हम कहें लास्ट n तक देखें तो देखो a से शुरुआत हुआ, यहाँ पे n नहीं है तो यह कितना होगा n-1 d। तो यह क्या हुआ हमारा, यह हो गया हमारा पहला टर्म और यह हो गया हमारा लास्ट टर्म। तो इसीलिए आप जानते हो कि अगर यह एस एन हमको निकालना होता है, एस एन अगर हमको निकालना होता है तो हम डायरेक्ट बोल देते हैं कि n/2 इंटू पहला टर्म प्लस लास्ट टर्म, a प्लस एल, इस तरह से आप जानते होंगे, ठीक है। तो अगर हमको एवरेज निकालना होगा इनका, मान लो अगर हमको एवरेज निकालना होता तो एवरेज क्या होता, आप कहोगे सम अपन में कितना नंबर, टोटल नंबर कितना है, टोटल नंबर यहाँ पे कितना है n टर्म्स अगर है, ठीक है, n टर्म है तो ये कितना हो जाएगा कट जाएगा, तो आप क्या बोलोगे a प्लस l/2, यानी पहला टर्म, हम इसको कहें पहला टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2, यह हमारा एवरेज आ जाएगा। कब, जब यह गुणोत्तर समांतर माध्य हो, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो।
तो जैसे हमने यहाँ पे कहा कि देखो यह सब में क्या है, सब में अंतर 10 का है। तो अगर आपको पूरा निकाल इसका अगर आपसे पूछ दिया जाए कि एवरेज बताओ, तो आप ऐसा मत करना कि पूरा सबका सम कर लो, केवल आप क्या करो 50 + 10 यानी पहला टर्म और लास्ट टर्म का करके बटा 2 कर देना, कितना 30 आ जाएगा। और अगर आपने 30 देखा तो आपको एक चीज़ और समझ में आया होगा कि 30 तो यहाँ पे भी है। तो बिल्कुल अगर समांतर श्रेणी में होगा कोई चीज़, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगा, तो जो बिल्कुल मिडिल टर्म होता है ना, वही हमारा क्या होगा, वही हमारा एवरेज होगा। लेकिन मान लो अगर हमारा इस तरह से होता 10, 20, 30 और 40, अब आप कहते कैसे निकालें, क्योंकि आप कहोगे इसमें 4 है तो हमको मिडिल टर्म तो इसमें पता नहीं है। देखो अब भी मिडिल टर्म अगर अब भी आप निकालना चाहो तो इसके बीच में होगा, और इसके बीच में कौन सा नंबर होगा, आप कहोगे 25, 5 इधर और 5 इधर। या आप ऐसे बोल लो कि 40, 10, 50 बटा में 2 कर लो, कितना हो जाएगा 25। या आप ऐसा भी कर सकते हो कि 20 हमको पता है कि मिडिल टर्म में होगा, और मिडिल हमको यह भी पता है कि 20 और 30 के बीच में होगा, तो 20 30 के बीच में निकालने के लिए आप बोल सकते हो 20 + 30 बटा में 2 कर सकते हो। यह भी कितना देगा आपको 25 देगा। तो कुछ भी आप कर लो, आपका आंसर सेम आएगा, ठीक है। या आप इतना डायरेक्ट बोल दो कि यह क्या होगा 25 होगा। तो यह छोटी सी प्रॉपर्टी है, यानी अगर आपको कोई नंबर से दे रखे हैं और अगर वो देख रहे हो कि आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, तो उनका एवरेज निकालने के लिए बोला जाए तो आप जान लेना कि एवरेज नंबर हमेशा मिडिल टर्म होगा, ठीक है। तो इससे ज़्यादा एवरेज में कुछ भी नहीं है, ठीक है, इतना समझ लो। और एक होता है वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट, इससे पहले हमने एलिगेशन में पढ़ा था। देखो उसको तो हम एलिगेशन में पढ़ते हैं, यहाँ पे कोई यूज है नहीं उसका, मतलब एवरेज निकालना होता है। तो जैसे समझ लो कि हम कहें अगर मान लो कोई किसी n1 नंबर का एवरेज कितना है, अगर किसी n1 नंबर का एवरेज a1 है और ठीक है n2 नंबर का एवरेज a2 है, तो हमसे पूछा जाए कि वेटेड एवरेज कितना होगा, तो उसको आप बोलोगे ए वेटेड एवरेज n1 × a1 n2 × a2 डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ, बाई टोटल नंबर सम ऑफ क्वांटिटी अपन में सम ऑफ नंबर्स, सॉरी टोटल नंबर ऑफ नंबर्स ऑफ कितने क्वांटिटी है वो हम करेंगे क्वांटिटी ऑफ। तो कितना नंबर्स हैं आप कहोगे n1 + n2। हमने बोला कि ऊपर क्या करोगे, जितने सम्स हैं, जितना क्वांटिटी है या जो टर्म्स हैं उनका सम, और नीचे कितने टर्म्स हैं, ये हमारा होता है वेटेड एवरेज। और इसको हमने एलिगेशन में सीख लिया कि हम इसको कैसे करते हैं, कि अगर मान लो हमारा a1 एवरेज है, इसको ग्राफिकल अगर रिप्रेजेंट करना चाहो तो a2 है, और ये हमारा वेटेड एवरेज है। तो अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे ए वेट से, अगर इसको करें, मान लेते हैं कि a2 हमारा बड़ा नंबर है, a2 अगर हमारा बड़ा नंबर है a1 से, और हमको पता है कि एवरेज हमेशा बीच में लाई करता है, तो बड़े नंबर से एवरेज घटाएंगे, और यहाँ पे इस तरह से कर लो a, तो यह जो इसका रेशियो आएगा वह क्या होता है, वह n1:n2 होता है, ठीक है। तो इतनी सारी बस इतना सारी चीज़ आपको जाननी है। और अगर आप मान लो, अगर आपके मन में यह आ रहा होगा कि मान लो नंबर ज़्यादा हो हमारा, तो a3 हो, n4 हो, तो कोई बात नहीं, कितना भी नंबर ज़्यादा हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे, कितना भी ज़्यादा नंबर हो तो उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप कहोगे n1 a1 n2 a2 n3 a3 प्लस जहाँ तक हो इस तरह हम कर सकते हैं, डिवाइड बाई n1 + n2 + n3, जितना नंबर दे रखा हो उनको सबका नंबर निकाल लेंगे, तो यह भी हमारा कितना आ जाएगा, वेटेड एवरेज निकल जाएगा। तो अभी तक हमने क्या सीखा एक बार उसको देख लेते हैं, फिर और कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं उसको भी समझ लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अब जैसे हमने बोला कि एवरेज क्या होता है, कि सम ऑफ टर्म होता है, फिर नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं। फिर हमने बोला कि डेविएशन क्या होता है, कि एवरेज से वह कितना डेविएट कर रहा है, यानी कितना डिस्टेंस है। फिर हमने आगे बताया आपको कि अगर हमको कुछ नंबर दिया है और उस नंबर में अगर हम समान संख्या जोड़ें या समान संख्या घटाएं, तो एवरेज भी क्या होता है, उसी हिसाब से बढ़ या घट जाता है। अच्छा, यह आप चाहो तो यहाँ पे मैंने नहीं बता पाया, अगर आप चाहो तो अगर किसी सेम नंबर से आप मल्टीप्लाई भी करो या सेम नंबर से आप डिवाइड भी करते हो, राइट, अगर आप सेम नंबर से डिवाइड करते हो या सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, तो एवरेज भी उसी हिसाब से घट बढ़ जाएगा।
तो यानी अगर हम इसको इस तरह से लिख लें कि x1 x2 x3 डॉट डॉट कोई नंबर है, मान लो इसका एवरेज y है, तो अगर हम कहें, ठीक है, अगर हम कहें कि हम सभी नंबर में क्या है, सभी नंबर में मान लो हम करें k जोड़ दे रहे हैं या k घटा दे रहे हैं या k से गुणा कर दें या k से क्या करें, भाग कर दें, सभी नंबर में कर दें, तो उसी हिसाब से हमारा एवरेज हो जाएगा। एवरेज क्या होगा, अगर k जोड़ रहे हो तो उतना जुड़ जाएगा, घटा रहे हो तो उस हिसाब से घट जाएगा, गुणा कर रहे हो तो उतना उस पर भी प्रभाव पड़ेगा, और भाग करोगे तो उस हिसाब से भाग भी हो जाएगा। ठीक है, बड़ा अच्छा हुआ कि एक बार हमने पीछे मुड़ के देख लिया, यह चीज़ दिमाग से उतर गई थी उस समय। कहीं ना कहीं क्वेश्चन में ज़रूर बता देते हैं। उसके बाद हमने बोला कि जो जितना जाएगा, अगर बाहर जितना लेके जा रहा है, जो उससे लॉस होगा तो वो भी सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, अगर गेन होगा तो वह भी सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, उसके बाद हमने बताया कि अगर इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो उसका सम, उसका एवरेज होगा, क्या होगा, आप मिडिल टर्म हमेशा होगा। ठीक है, और देखो इसी से संबंधित एक चीज़ आपको और बता देते हैं। यहाँ पे तो वेटेड एवरेज का हो गया कि वेटेड एवरेज कैसे निकाला जाता है, आपने बता दिया, हमने इसको पीछे डिस्कस कर रखा है एलिगेशन में। अब एक चीज़ और जान लीजिए आप कि देखो, अब बहुत से लोग होंगे जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से नहीं होंगे तो उनको यह चीज़ नहीं याद होगी, तो मैं लिख देता हूँ कि देखो, जैसे अगर हमारा कोई नंबर्स है, हमने जैसे यही डिस्कस किया था, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, अगर यह कहाँ तक है, ए प्लस n माइनस 1d, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना हो गया, टर्म से कितना हो जाएगा, आप कहोगे n, तो इसका सम कितना होता है, आप सम कहोगे n/2 टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको इस तरह से भी बोला जा सकता है कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का, या आप बोलो कि कोई अगर संख्या समांतर श्रेणी में है तो उसका सम कितना होगा, इतना होगा। या आप इसको बोल दें कि फर्स्ट n, ठीक है, ये नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, यहाँ से लेके, यानी पॉजिटिव जितने इंटीजर नंबर होते हैं उनको नेचुरल नंबर बोला जाता है। तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम भी इसी तरह से निकाल लोगे, राइट। उसके लिए क्या फार्मूला होगा, जो अभी हमने बताया कि n/2 प्लस 2a प्लस n माइनस 1। और अगर मान लो यह तुम्हारा AP के लिए हो गया, कभी कभी GP में भी आ जाता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसको हिंदी में बोला जाता है गुणोत्तर श्रेणी, तो उसके लिए क्या बोलोगे, a मान लो AR स्क्वायर, AR क्यूब डॉट डॉट। अगर अब यहाँ पे अगर मान लो यह अनंत तक है, इनफाइनाइट है, या हो सकता है n तक दे, अगर हम कहें n तक का अगर दिया हो, ठीक है, तो n तक कितना हो जाएगा, आप कहोगे AR की पावर n माइनस 1। तो देखो यहाँ पे जो डिफरेंस होता हुआ कितना होता है, 1/r होता है। तो इसके लिए फार्मूला याद कर लो, a की पावर SN मतलब एक पावर r पावर n माइनस 1 अपान में r माइनस 1। यह कब, जब r क्या होगा, आपका 1 से बड़ा हो, और r आपको क्या पता है, अगर d बराबर 1/r होता है, ठीक है, तो r की वैल्यू जब 1 से बड़ी होगी तो यह लिखेंगे, और अगर r की वैल्यू मान लो 1 से छोटा है तो क्या हो जाएगा, आप कहोगे a 1 माइनस r की पावर n अपान में 1 माइनस r। ठीक, अब आगे देख लेते हैं। अभी हमने बता दिया कि अगर हमको अगर दिया जाए कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का मतलब क्या हुआ कि 1 से लेके n तक, 1 2 3 4 5 कहाँ तक, n तक, 1 2 3 कहाँ तक, n तक, इसका जो सम होता है वह कितना होगा, आप कहोगे इसका जो सम होता है, इसका जो सम होगा वह होगा n प्लस 1/2, ठीक है, इसका सम होगा n प्लस 1/2। और अगर आपसे पूछ दिया जाए इसका एवरेज कितना होगा, तो टोटल कितने नंबर्स हैं, आप कहोगे n नंबर्स है, तो टोटल नंबर अगर n है तो n से डिवाइड कर दोगे, n/2 है तो यह कितना 2n, तो ये कितना मिल जाएगा, आप कहोगे n प्लस 1/2। इसका एवरेज कितना होगा, n प्लस 1। वही चीज़ हुआ, देखो यहाँ पे समांतर श्रेणी में सारी चीज़ें हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, तो पहला टर्म और लास्ट टर्म का सम कर देंगे तो वही क्या हमको मिलेगा, उसका एवरेज मिल जाएगा। दूसरी चीज़ समझ लो, दूसरा चीज़ है कि अगर हमको शुरुआत में दिया हो कि फर्स्ट मतलब स्क्वायर नेचुरल नंबर का शुरुआत के 1 स्क्वायर
ठीक है, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, अगर हमारा मान लो इस तरह से नंबर है 4 स्क्वायर, कोई नंबर 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर है, तो अगर हमको पूछा जाए मान लो इस टर्म का कितना, इसका कितना मान होगा, तो आप जान लीजिए कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर जो होते हैं उनका अगर स्क्वायर हम करते हैं तो उसका जो आता है फार्मूला n प्लस 1, 2n प्लस 1 बाई में कितना 6। और अगर आपसे इसी का एवरेज पूछा जाए तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे n नेचुरल नंबर्स हैं तो कितना हो जाएगा, n से डिवाइड कर देंगे तो n कट जाएगा, 2n प्लस 1 बाई में 6, ये हो जाएगा हमारा एवरेज का फार्मूला। देखो एवरेज का आपको याद करना नहीं है, बस आपको इसका मान आना चाहिए कि अगर हम फर्स्ट n नेचुरल नंबर के स्क्वायर को ऐड करेंगे तो उसकी वैल्यू कितना आ जाती है, इतना आता है। तो यह आपको याद होना चाहिए, बाकी यह चीज़ें तो क्या आप कर लोगे भाई, n अगर नंबर होगा तो n से डिवाइड कर देंगे, n की जगह पे कुछ भी हो सकता है। और अगर एक और भी देख लो क्यूब के लिए भी, फर्स्ट अगर एक चौथा होगा, मान लो a क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, यह अगर हमारा मान लो n तक है तो यह कितना होगा, आप कहोगे इसका मान होता है n प्लस 1 बाई 2 की पावर 2, यानी जितना फर्स्ट n नेचुरल नंबर का जो होता है सम, वही फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के क्यूब के सम का, ठीक है, वैल्यू होता है। तो अगर आपको इसका एवरेज निकालना हो तो कितना हो जाएगा, आप n से डिवाइड कर दोगे तो ऊपर n स्क्वायर होगा तो n बचेगा, यह कितना हो जाएगा n प्लस 1 का होल स्क्वायर, नीचे कितना हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर 4, ठीक है। और कुछ जान लो, अगर हमको दिया जाए कि फर्स्ट देखो n नेचुरल आड नंबर का सम कितना होगा, फर्स्ट n नेचुरल आड नंबर का, तो आड नंबर का क्या मतलब है, जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो, जैसे 1, 2 का क्यूब, सॉरी 3, ठीक है, हम कह रहे हैं कि सॉरी इसको माफ करना, हम कह रहे हैं कि अगर फर्स्ट ऑड नंबर का अगर हमको सम निकालना है, जैसे मान लो 1, 3 हो जाएगा, फिर कितना होगा 5 होगा, फिर कितना होगा 7 होगा, इस तरह से फर्स्ट n नेचुरल नंबर जो हैं, n नेचुरल नंबर जो इवन नंबर हो, सॉरी ऑड नंबर हो, तो उनका अगर आपसे पूछा जाए कि सम कितना होगा तो बस सिंपली जान लो कितना होता है n स्क्वायर। तो अगर आपसे कोई एवरेज, देखो यह चीज़ आपको बस याद होना चाहिए, तो एवरेज तो आप बड़े आसानी से निकाल सकते हो। क्या होगा, अगर n नेचुरल नंबर्स हैं तो n टोटल नंबर ऑफ, टोटल इनका सम कितना होगा, n स्क्वायर हो गया भाई, टोटल सम कितना होगा n, टोटल नंबर कितना है n, तो स्क्वायर कितना आ जाएगा, n आ जाएगा। उसी तरह से एक और समझ लो कि अगर हमको मान लो इवन नंबर का निकालना होता, इवन नंबर का जैसे 2, 4, 6, ठीक है, 8, देखो अगर आपको ना शुरुआत का कुछ फार्मूला याद होगा ना, तो देखो इतनी सारी चीज़ें आपको, पहले इसका लिख लेते हैं, यह कितना हो जाएगा n प्लस 1, बस इतना। अब मान लो आपको यह नहीं याद हो, मैं आपको सजेस्ट भी नहीं करूँगा, कोई ज़रूरत नहीं है आपको याद करने का, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके दिमाग में खुद याद हो जाएगा, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। देखो इसको कैसे निकालोगे, आप कहोगे सब में से 2 कॉमन ले लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 1, 2, 3, 4, और हमको पता है इसका कितना होता है n प्लस 1 बाई 2, और यहाँ 2 आ जाएगा तो 2 से 2 काट देंगे तो कितना मिल जाएगा, यही मिलेगा ना n प्लस 1। और अगर हमको इसका एवरेज पूछेगा तो कितना होगा, एवरेज पूछा गया तो कितना होगा, n से डिवाइड कर देंगे तो n प्लस 1, n प्लस 1, ठीक है। इतना ही याद रखो केवल, बस इतने सबसे ज़रूरी है। तो सबसे ज़रूरी जो चीज़ें हैं देखो, पहले मैं बता देता हूँ कि क्या क्या आपको जरूर याद होना चाहिए। देखो यह आपको जरूर आना चाहिए, ठीक है, फर्स्ट n नेचुरल नंबर का n प्लस 1 बाई 2, यह भी आपको याद होना चाहिए कि अगर हम स्क्वायर का सम करेंगे कितना होगा n प्लस 1, 2n प्लस 1 बाई 6। देखो अभी लग रहा होगा कि अगर जिनको नहीं याद होगा तो हो सकता है कि उनको लग रहा हो कि बहुत बड़ा फार्मूला है, लेकिन जहाँ 2-3 क्वेश्चन करोगे ना आपको यह हो जाएगा, क्योंकि आपको यह नंबर सिस्टम में भी पढ़ना पड़ेगा। और क्यूब का यह फार्मूला भी जरूर याद रख लेना। इतना अगर आपको याद होगा ना, तो देखो अगर मान लेते हैं कि आपको यह उस समय भूल जाता है तो आप इसको भी निकाल सकते हो चाहो तो। कैसे निकालोगे, देखो जैसे अगर आपको मान लो एग्जाम में भूल जाता है कि a का 1 प्लस 3 प्लस 5, अब अभी हम 7 तक ले लेते हैं, अभी एक छोटा सा नंबर ले लेते हैं कि 7 तक। तो आप ऐसा कर सकते हो कि 1 से लेकर कितना 7 तक नेचुरल नंबर्स का आप निकाल सकते हो
1 से लेकर 7 तक का नेचुरल नंबर निकाल सकते हो, और आप चाहो तो 2, 4, 6 ले लो, इसका निकाल सकते हो। और इसमें से अगर इतना सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, आपको अल्टीमेटली आपको क्या हो जाएगा, 8 नंबर का मिल जाएगा। और इसका निकालना बहुत आसान है। इसका निकालने के लिए आप जानते हो कि इसमें से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो एक तरह से वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का बन जाएगा। ठीक है, तो निकाल सकते हो, लेकिन अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत आसान है एन स्क्वायर। तो अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, इससे क्या होगा, हमारा समय बच जाएगा। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एवरेज ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन, 20 ऑब्जर्वेशन का जो एवरेज है वह कितना है, y है। ठीक है, कोई ऑब्जर्वेशन है x, y, x1, x2, x करके x20 तक, इसका एवरेज y दे रखा है। और हमसे बोला कि अगर x1 माइनस 101, x2 माइनस 101, बेसिकली सब में से क्या कर रहा है, 101, 101, 101 कम कर रहा है। तो बताना है कि जो नया एवरेज होगा कितना होगा। तो बताओ, अभी मैंने आपको बताया कि अगर सभी नंबर्स में समान नंबर रिड्यूस कर दिया जाए तो वही क्या होगा, वही हमारा फाइनल एवरेज में भी वही असर होता है, मतलब सेम होगा। तो सभी नंबर से अगर हम 101, 101 कम कर दें तो फाइनल एवरेज भी हमारा क्या हो जाएगा, 101 से कम हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, दूसरा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। आगे बढ़े। अगला है कि इफ द मीन ऑफ 4 ऑब्जर्व, मीन मतलब ही एवरेज ही होता है। ठीक है, यानी अगर 4 ऑब्जर्वेशन का जो एवरेज है वह कितना है, मीन कितना है, 20 है। और हमसे बोला कि इस सब में एक कांस्टेंट सी को ऐड कर दिया जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है, हमारा जो एवरेज है वह 22 हो जा रहा है। तो बताना सी की वैल्यू क्या है। तो देखो भाई, अगर सब हमारा 20 एवरेज है, 20, 20, 20, यानी 4 नंबर है, और सब में हम कुछ ऐड कर रहे हैं जिससे हमारा क्या हो रहा है, एवरेज हमारा पहले 20 था, 20 से 22 हो जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 2 का इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, सब में हमने 2, 2, 2 प्लस ऐड कर दिया। तो देखो डेविएशन का यहाँ पे कितना अच्छे से यूज हो जा रहा है। ठीक है, अभी ये छोटे क्वेश्चन, अभी हम आगे जब और बड़े अच्छे क्वेश्चन करेंगे तब देखिएगा कि वहाँ पे डेविएशन का कितना अच्छा यूज होता है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है कि द एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ 3, यानी शुरुआती हमको 9 जो इंटीग्रल 9 इंटीग्रल मल्टीपल निकालना है, यानी इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, समाकल गुणजों, ठीक है, का औसत निकालना है। तो बताओ शुरुआत के 9 कितने होंगे। हम आपसे कहें, देखो इस क्वेश्चन को करने का तरीका मैं बता रहा हूँ, आप ऐसे मत करने लग जाना कि शुरुआत के 9 निकालना है तो 3, 6, कितना, 12, फिर 18, सॉरी 15, इस तरह से 9 करना। देखो अब हमको पता है कि शुरुआत में 9 निकालना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अगर सब में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यही 3 का फर्स्ट 9 इंटीग्रल मल्टीपल्स हो जाएगा, राइट। हमसे क्या पूछा है कि इसका एवरेज बताओ। तो हमने एक चीज़ आपको बताया था कि अगर नंबर मान लो आपका क्या है, एपी में है, तो हमारा मिडिल टर्म एवरेज होगा। तो बताओ इसका मिडिल टर्म कितना होगा एवरेज, इसका मिडिल टर्म कितना होगा, 5। तो क्या हमारा 5 एवरेज हो जाएगा। अगर हमारा 1, 2, 3, 4, 5 रहता तो इसका एवरेज कितना होता, 5 होता। लेकिन यह क्या 3 का मल्टीपल है। तो हमने बताया कि अगर आप नंबर में सब में अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वही क्या हो जाएगा, एवरेज में भी उतना ही असर दिखेगा। तो एवरेज कितना हो जाएगा हमारा, 15। ठीक, तो इस तरह से मत करना इस क्वेश्चन को 3, 6, 12, 18 इस तरह से जोड़ के सबको जोड़ के फिर डिवाइड करना 9 से, नहीं, यह तो बिल्कुल बुकिश मेथड है ना। ऐसा हम बुक में देखते हैं, क्योंकि बुक में क्या होता है, ये सारी चीज़ें बोल के समझाई नहीं जा सकती हैं, या एकेडमिक मेथड है। लेकिन हमको यहाँ पे इस तरीके से नहीं करना है क्वेश्चन, ठीक है, हमको अपना टाइम बचाना है। तो अगर इस तरह से आप करते क्वेश्चन तो आप ओरली कर सकते हो कि शुरुआत के 9 नंबर्स हैं, तो हमको पता है कि बीच वाला टर्म एवरेज होगा 5 होगा, 5, 3, 15 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है कि हमको एक नंबर दिया है 1, 3, 5, यानी सब क्या है, 8 नंबर देख रहे हो, 1, 3, 5, 7, 9, 11 से लेकर कहाँ तक, 25 तक, टू 25 टर्म, 25 टर्म। तो हमको बताना है कि इसका एवरेज कितना होगा। इन संख्याओं के, इन 25 संख्या लेना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म कितना, 25 का औसत कितना होगा। तो बताओ कितना होगा, 25 टर्म है, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है, n 25 है। तो देखो अभी जस्ट हमने आपको बताया कि फर्स्ट
n नेचुरल नंबर्स का अगर और वो भी आड नंबर है तो उनका सम कितना होता है, उनका सम कितना होता है, आपने बोला कि n स्क्वायर, तो एवरेज कितना हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा कितना n, तो n की वैल्यू यहाँ पे कितना दे रखा है 25, तो कितना होगा आंसर हमारा 25। क्या और कोई तरीका है क्वेश्चन को करने का, अगर आपको फार्मूला याद नहीं है तो बिल्कुल है। देखो टोटल कितना है 25 टर्म्स है, टोटल कितना है 25 टर्म है, तो बताओ टोटल 25 टर्म है और हमको यह भी पता है कि यह क्या है, एक एक क्या है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, एपी में है। देखो 2 2 2 का सब में गैप बन रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब 25 टर्म है तो हमारा 13वां टर्म है, 13 टर्म क्या होगा, यानी यही मिडिल टर्म होगा। 12 इधर होंगे, 12 इधर होंगे और एक 12 12 24 1 25, तो 13वां टर्म हमारा क्या होगा, 13वां टर्म हमारा होगा एवरेज। तो 13 टर्म आप कैसे निकालोगे, तो 13 टर्म निकालने के लिए 13 गुणे 2 माइनस 1 करना, ठीक है। यानी जो भी आपको नंबर निकालना होगा, जैसे अगर हम कहें यही नंबर हमारा 1 3 5, हम आपसे पूछें तीसरा टर्म निकालो तो क्या करोगे, आप कहोगे 3 टाइम्स, देखो कुछ भी नंबर निकालना हो तो आप जैसे उसमें गुणा कर लेना, तो 3 टाइम्स n, तो डिफरेंस कितना है, आप कहोगे 2 का डिफरेंस बन रहा था 3 गुणे 2 माइनस में 1। अगर हम इसको फार्मूले से अगर आपको बताना चाहें तो आप ऐसा लिख लेना ND माइनस 1 या DN माइनस 1, ठीक है। D क्या हमारा यहाँ पे डिफरेंस होगा, n क्या है जो नंबर आप निकालना चाहते हो। तो हम यहाँ पे 13वें की बात कर रहे हैं तो 13 लिखेंगे, डिफरेंस कितना 2 माइनस 1, 13 26 1 25, तो कितना आंसर होगा हमारा 25। आप जिससे भी करना चाहो आपका आंसर वही आएगा। आगे बढ़ते हैं। दिया कि 1 से 5 तक की संख्याओं के वर्गों का औसत है, तो बताओ 1 से लेकर 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, यानी वर्ग जो स्क्वायर है उनका, उसका हमको क्या निकालना है, औसत निकालना है। तो हमने बोला था कि अगर आपको सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स का फर्स्ट n नेचुरल नंबर स्क्वायर अगर निकालना होता है तो उसके लिए क्या फार्मूला होता है, आप कहोगे n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई कितना 6, और एवरेज अगर निकालना चाहोगे तो n से डिवाइड कर दोगे जितना नंबर सब टर्म होगा, तो कितना होगा n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। तो बताओ यहाँ पे कितना टर्म्स होगा 1 से 5 तक, यानी टोटल 5 टर्म है, तो आप कहोगे 5 1 6, 5 दूनी 10 1 11 बटा में 6, तो 6 से 6 काट दोगे तो कितना आएगा आंसर 11, ठीक है। आगे बढ़े। डी एवं ई तथा ई एवं एच के औसत के मध्य अंतर 19 है, तो डी तथा एच के मध्य अंतर क्या होगा। देखो दिया है कि इफ द डिफरेंस बिटवीन एवरेज ऑफ डी एंड ई एंड दैट ऑफ ई एंड एच इज 19, व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन डी एंड एच, ठीक है। देखो डी और ई का जो एवरेज है, ठीक है, और ई प्लस एच का जो एवरेज है, इनके बीच में क्या कितना डिफरेंस है, इनके बीच में जो डिफरेंस है वह दे रखा है कितना 19। तो हमसे पूछा है कि व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन डी माइनस एच, यानी ये डी और एच के बीच में क्या डिफरेंस होगा। तो कुछ नहीं, बस इसको हमको एक इक्वेशन बनेगा उसको सॉल्व कर लेना है। तो आप कहोगे कि डी प्लस ई बाई में 2 माइनस ई प्लस एच बाई में 2 इक्वल्स टू कितना दिया 19। तो अगर हम यहाँ से करें तो डी माइनस एच इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 38, और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा है, तो कितना होगा 38। आगे बढ़े। व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 पॉजिटिव आड नंबर ईच ऑफ विच इज डिविजिबल बाई 7, यानी हमको यह निकालना कि शुरुआती 7 आड नंबर का निकालना और जो 7 से डिविजिबल हो। तो शुरुआती अगर हम 7 नंबर लिख लें इस तरह से, आप कहोगे 1 हो जाएगा, 3 5 7 9, कितना निकालना 6 लिखना ना, तो 3 3 6 1 11। अब हमको बताना है कि वो जो 7 से डिविजिबल है, तो 7 से डिविजिबल का क्या मतलब है कि ये सब 7 के मल्टीपल हो। अगर हम 7 से सब में गुणा कर दें, 7 से अगर हम सब में गुणा कर दें 7 21 35, तो ये सभी क्या है 7 से डिविजिबल होंगे, राइट। तो हमसे पूछा कि इसका एवरेज क्या होगा। अब देखो एक चीज़ आप बताओ, क्या यह सभी एपी हैं, या आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो 7 21 35, तब भी देखोगे इसमें 14 का डिफरेंस आएगा, तब भी यह सीरीज़ क्या होगी हमारी एपी में बनी रहेगी। तो एपी में हमको पता है
कि जो मिडिल टर्म होगा वही हमारा एवरेज होगा। तो आप चाहे 11+1 का डिफरेंस निकाल लो, 11+1 का डिफरेंस करोगे 6, या आप सीधा लिख दो 5-7 का डिफरेंस कर लो, 5-7 12/6। या आप जानते हो कि 6 एक ऐसा नंबर होगा जो दोनों के बीच में होगा। यहाँ से इसका डिवीजन कितना 1 का होगा और यहाँ से कितना डिवीजन होगा 1 का होगा। तो हमारा एवरेज कितना आया 6। तो हमको पता है यह 7 से अगर हम सभी मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमको 7 का मल्टीपल मिलेगा। तो जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वह भी कितना होगा, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 42। ठीक है, बात समझ में आई? आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमको दिया कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ द क्यूब्स ऑफ फर्स्ट 13 नेचुरल नंबर्स, यानी शुरुआत के। ठीक है, यह वर्ड ध्यान देना हमेशा, जब भी फर्स्ट लिखा रहेगा तभी वह फार्मूला अप्लीकेबल होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कहीं अगर मान लो यहाँ से शुरू कर दे कि जिसे मान लो कि 10 का क्यूब है प्लस 13 का क्यूब है, राइट, तब गलत हो जाएगा। लेकिन हाँ, एक आप यहाँ पे चालाकी कर सकते हो, यानी आप क्या कर सकते हो कि जैसे मान लो अगर वह पूछता है आपको यहाँ से देगा 13 क्यूब से लेके 10 के क्यूब से लेके 100, मान लो 100 क्यूब तक दे देता है। तो आप जानते हो कि फार्मूला आपको केवल कहाँ से पता है, शुरुआत से पता है। तो आप क्या करोगे, शुरुआत से निकाल लेना। ठीक है, शुरुआत से निकाल लेना और फिर क्या करना, 1 से लेके 9 तक निकालना और इसमें से घटा दोगे। देखो ये 100 तक है, 1 से लेके आप 9 तक निकाल लोगे तो यह बाकी क्या 10 से लेके आपको 100 के बीच का पता चल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप नंबर सिस्टम में सीखोगे, अलजेब्रा में भी सीखोगे। अगर यहाँ पे भी आता है तो इस तरह से आप कर सकते हो। तो बताओ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का क्यूब का सम कितना होता है? तो सम कहोगे आप होता है n+1/2, यह फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम होता है। और अगर हमको क्यूब का पूछे तो बस इसका हम स्क्वायर कर देंगे। तो हमने बोला था कि अगर आपसे एवरेज पूछा जाता है आप कितना हो जाएगा, आप कहोगे n से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, एक ही n कट जाएगा और नीचे कितना, इतना 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना नंबर्स हैं, 13 हैं। ठीक है, तो 13 गुणे में 14 का स्क्वायर 256 बटा में कितना 4, 4 से काट देंगे तो 14 था ना, तो 7 कर दें, 7 7 49, तो 13 9 117, 13 चौका 52 11, 52 11 ये होगा ना 63। कितना होगा 63 7। ठीक है, आगे बढ़े। 1 से 50 के बीच अभाज्य संख्याओं, प्राइम नंबर्स क्या होता है, वे नंबर जो स्वयं और 1 के अलावा किसी से भी ना कटे वही हमारा क्या होता है, प्राइम नंबर्स होता है। तो बताना है कि का औसत कितना होगा। यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे ये सब सारे क्वेश्चन मैं करवा दे रहा हूँ। यह इन सब के क्वेश्चन करने से पहले आपको थोड़ा सा नंबर सिस्टम की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, बहुत ऐसा नहीं कि पूरा, लेकिन थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ऑड नंबर क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है। ठीक है, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। तो अगर हम कहें फाइंड प्राइम नंबर का हमको बताना 1 से लेकर 50 तक के बीच में जितनी अभाज्य संख्या है उनका औसत क्या होगा, तो कैसे करोगे। तो देखो इस तरह के जैसे प्राइम नंबर का जब भी यह क्वेश्चन इस तरह से आएगा तो आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, आप नहीं बच सकते हो, क्योंकि प्राइम नंबर में कोई पैटर्न नहीं देखा जाता है। जैसे देखो प्राइम नंबर कौन कौन सा होगा, वे संख्या जो 1 और 1 से अलावा, मतलब स्वयं और 1 के अलावा किसी से डिवाइड ना हो और 1 को नहीं काउंट करते हैं। ध्यान देना, इसमें 1 को हम नहीं लेंगे। तो वह कौन सा नंबर होगा, 2 होगा। अगला कौन सा नंबर होगा, 3। अगला कौन सा होगा, 7, और सॉरी 5 भी 5 भी होगा भाई। 5 की केवल अपने से और 1 से ही डिवाइड होगा, 5 होगा। फिर आगे कितना होगा, 7। फिर इसके आगे 9 नहीं होगा, 9 क्योंकि 9 3 से डिवाइड होगा, तो यानी 3 नंबर से डिवाइड हो जाएगा। अगला नंबर होगा 11, 13, 17, 19, 23, 29, और कौन सा होगा 31। इसके बाद 37, 41, 43, और बताइए 47। तो कितना टोटल नंबर होगा। अब इसके बाद तो होगा नहीं कोई नंबर, उसके बाद 50 तक ही हमको लेना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 डिवाइडेड बाई 15। ठीक है, इनको ऐड कर लेना, फिर 15 से डिवाइड कर देना। मैं बता दे रहा हूँ आंसर कितना होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे मैं कुछ कर नहीं सकता क्योंकि आपको एडिशन करना ही होगा। तो इनको ऐड करोगे ये आ जाएगा 328 डिवाइड बाई 15 से करोगे तो देखो इसमें अप्रॉक्स में नंबर आएगा, वह आएगा 21.867।
कौन सा ऑप्शन होगा? पहला। तो इसमें जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो आपको यह नंबर लिखने आना चाहिए कि फर्स्ट एन प्राइम नंबर 50 तक अगर हम पूछा जाए प्राइम नंबर क्या होता है तो देख लो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 29, 31, 37, 41 और 43। यानी यहाँ से आप चाहो तो एक चीज़ भी सीख सकते हो। एक चीज़ क्या सीख सकते हो कि अगर अगर हमसे कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आता है नंबर सिस्टम में कि बताओ 1 से लेकर, ऐसा पूछा जा चुका है कई बार एग्जाम में कि 1 से लेकर 50 तक कितने प्राइम्स नंबर हैं, आप कहोगे टोटल प्राइम नंबर कितना होगा? 15। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द एवरेज ऑफ 41 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 49, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर? यानी अब देखो यहाँ पे पहला ऐसा कुछ नहीं लिखा कि हमको शुरुआत से ही करना है आज, यानी 1 से लेकर हमेशा शुरू करना है, ऐसा नहीं है। अब हम कहीं से भी ले सकते हैं। तो देखो अगर हमारा मान लो नंबर, पहला नंबर मान लो x है, तो हमको पता है कि एक कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्रमागत जिसको बोला जाता है, यानी अगर 3 है तो इसके बाद कौन सा नंबर आएगा? 5 आएगा। और आप जानते हो इसमें हमेशा 2 का डिफरेंस होता है, तो इसको आप लिख सकते हो x प्लस x2। ठीक है, अगला कौन सा नंबर होगा? x प्लस 4 हो जाएगा, 2 का डिफरेंस होगा। देखो भाई 7 अगर होगा तो कितना डिफरेंस होगा? 4 होगा। तो हमको क्या बोला है कि द एवरेज ऑफ 41 कॉन्जिक्यूटिव, तो 41 तक है। ठीक है, ऐसे कितनी संख्याएं हैं? 41 संख्याएं हैं। तो टोटल नंबर्स ऑफ टर्म कितना है भाई? टोटल है 41 तक है। ठीक है, टोटल कितना है? 41। यानी अगर आपसे पूछा जाए 41 टर्म कितना होगा, अगर एक्स के टर्म में लिखना अगर हो, कितना होगा बताओ? देखो पहले टर्म में कुछ भी ऐड नहीं हुआ, दूसरे टर्म में 2 ऐड होगा, दूसरे टर्म में 2 होगा। यानी अगर हम यहाँ से एक इसको बेसिक कर लें तो पहला टर्म में इतना होगा, 2 ऐड होगा, दूसरे में कितना? 2 ऐड हो रहा। अगर हम 3 पूछेंगे तो आप कहोगे एक्स प्लस 3 गुणे में 2, सब में 2 ऐड होगा, 6 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? आप कहोगे एक्स प्लस 6। अगर हम आपसे 4 पूछें तो आप कितना कहोगे? 4। चौथा टर्म हमसे आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है, चौथा टर्म मतलब इसको हम पहला शुरुआत हम यहाँ से कर रहे हैं। ठीक है, शुरुआत हम यहाँ से कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा? x प्लस 8 हो जाएगा। तो उसी तरह से अगर हमारा 41वां टर्म कितना हो जाएगा तो वह 40वां होगा, क्योंकि इसकी शुरुआत देखो जो 2 ऐड जोड़ रहे हैं पहले से नहीं जोड़ रहे हैं। ठीक है, दूसरे टर्म से शुरू कर रहे हैं, तो एक हमेशा कम लेंगे, गुणे 2 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? x प्लस 80। ये बात अगर आपको समझ में आई, हमने क्या किया कि देखो भाई पहले से हम 2 ऐड नहीं कर रहे हैं पहले वाले टर्म में, तो जो हमारा काउंटिंग शुरुआत होगा वह कहाँ से होगा? दूसरे से शुरू होगा। ठीक है, दूसरे टर्म से हम 2 जोड़ रहे हैं तो हम क्या करेंगे? एक कम लेंगे। और हमको पता है कि टोटल कितने नंबर्स हैं? 41 नंबर है। तो हमको पता है कि सभी कॉन्जिक्यूटिव मतलब 8 नंबर है, तो मिडिल टर्म में यानी सभी एपी में होगा। तो जो हमारा मिडिल टर्म होगा वही क्या होगा? एवरेज होगा। तो मिडिल टर्म कौन सा होगा? 41 नंबर, तो 21वां हमारा मिडिल टर्म होगा। उसके पहले 20 इधर और 20 इधर, तो मिडिल टर्म का एवरेज कितना हो जाएगा? 49 हमको दे रखा है। तो ये अगर हमको 49 दिया है, ठीक है, तो चाहो तो आप यहाँ से ऐसा कर लो कि 49 दिया, 20 और हमको इधर जाना आगे, तो आपका क्या बोलोगे? 20 टाइम्स प्लस 2 कर दोगे, ऐड कर दोगे, कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा 40। तो 49 प्लस 40 कितना हो जाएगा? 89। कौन सा ऑप्शन होगा? पहला। ठीक है, कितना हो जाएगा? 89। इसमें हमको पता है थोड़ी सी अगर उनको दिक्कत होगी जो नंबर सिस्टम नहीं पढ़े होंगे, तो या जिनका थोड़ा सा मैथमेटिक्स का मतलब नंबर सिस्टम जो नहीं पढ़े होंगे उनको दिक्कत हो रही होगी कि इस तरह से हम नंबर कैसे लिख रहे हैं। देखो मैं एक बार आपको समझा देता हूँ, फिर से प्रयास कर देता हूँ। हमने कहा कि देखो पहला हमारा टर्म x है, तो इसको हम काउंट नहीं कर रहे हैं, इसमें 2 ऐड नहीं हो रहा है, 2 हमारे यहाँ से ऐड हो रहा है। तो यानी अगर हम आपसे पूछे पहले टर्म में 2 कितना है, तो आप कहोगे 0 है। दूसरे टर्म में कितना है? 1 है। दूसरे टर्म में अब अगर हम इसको इस तरह से हम कर रहे हैं लिखने के लिए, x प्लस 0, दूसरे टर्म में कितना होगा? x प्लस 2 इंटू 1, तीसरे टर्म में कितना होगा? x प्लस 2 इंटू 2। तो इसी तरह अगर हम 41वां टर्म कहेंगे तो कितना हो जाएगा? आप कहोगे 2 इंटू, पहले दूसरे में 1 है, तीसरे में 2 है, तो 41वें में क्या होगा? 1 कम होगा, 40 हो जाएगा। इस तरह से टर्म लिख सकते हैं। और लेकिन जो हमने यहाँ पे हमने क्या यूज कर लिया कि भाई हमको 21वां टर्म पता है, 21वां टर्म पता है कितना है? 21वां टर्म पता है हमको 49 है। तो हमको यहाँ से 20 आगे बढ़ना है, तो 20 आगे बढ़ने के लिए हम 20 गुणे 2 जो और जोड़ देंगे। भाई अगर हमारा दूसरा टर्म x प्लस 2 है, हमसे पूछा जाए x प्लस मतलब तीसरा टर्म बताओ, ठीक है, यहाँ से 3 और आगे बढ़ने के लिए कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे 3 दूनी 6 और ऐड कर दो,
ठीक है। 3 अगर और बढ़ना है तो 3 दूनी 6 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब देख लो चाहो तो अगला टर्म कितना होगा, x+4 होगा। इसके बाद अगला टर्म कितना होगा, x+6 होगा। और अगला टर्म कितना होगा, x+8 होगा। तो 3 टर्म आगे हम बढ़े तो कितना हो गया, इतना मिल गया। या आप चाहो तो 21वां टर्म कितना होगा, आप कहोगे 20, सॉरी 2 गुणे में कितना 20 हो जाएगा, एक कम होगा तो 2 गुणे में कितना 20। इसकी वैल्यू आपको कितना दे रखा है 49। तो x कितना आ जाएगा यहाँ से 9। अब इसमें रख के चेक, इसमें रख लो तो 49 + 80 कितना हो जाएगा 89। ठीक है। तो चाहे जैसे आप कर लो, थोड़ी सी हाँ आपको जरूर समझ होनी चाहिए नंबर सिस्टम की। आगे बढ़े। हमको दिया कि 8 क्रमिक संख्याओं, देखो जब भी सक्सेसिव नंबर या कॉन्जुगेटिव नंबर होता है, ये हमेशा याद रखना, जब भी कॉन्जुगेटिव नंबर लिखा रहेगा यानी क्रमागत संख्याएं दी गई हो तो वह हमेशा क्या होगा, आपका एपी में होगा। जैसे चाहे 1 2 3 लिखा हो, चाहे 100 101 102, या बोल दे कुछ क्रमागत नंबर से मान लो 8 नंबर्स हैं तो 2 3 5 7, यह भी क्या होगा हमारा एपी में होगा। तो जब अगर हमारा नंबर्स 8 नंबर्स है, ठीक है, 8 नंबर हमको दे रखा है 1 से लेके कितना 8 तक, और इसका हमको एवरेज दे रखा है कितना 6.5। तो हमसे पूछा है कि बताओ स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर का एवरेज क्या होगा। तो हमको पता अगर भाई यह कॉन्जिक्यूटिव है तो यह क्या होगा, एपी में होगा। और एपी का सम क्या होता है, पहले टर्म और लास्ट टर्म का अगर हम पहले और लास्ट टर्म को ऐड कर देंगे तो वही एवरेज क्या होता है, पूरे होल का एवरेज होगा। तो अगर यही पूरे होल का एवरेज अगर कितना है 6.5 है तो यही क्या होगा, पहले और लास्ट टर्म का भी एवरेज होगा। तो जो पूरा एवरेज होगा वही क्या होगा, पहले और लास्ट का भी एवरेज होगा। तो कितना होगा 6.5। यही है ना, जैसे अगर 1 2 3 4 हमने पूछा इसका एवरेज बताओ, तो आप एवरेज का होगा 1 + 4 का जो एवरेज होगा वही पूरे नंबर का एवरेज होगा, क्योंकि एपी में है। तो एपी की एवरेज कैसे निकालते हैं, पहले और लास्ट टर्म का ऐड कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा 5 2.5 हो जाएगा। और फिर आपसे पूछ रहा है कि वही पहले और लास्ट का बताओ, तो पहले और लास्ट का एवरेज कितना होगा 2.5 होगा। तो कितना होगा इसका आंसर 65 होगा। तो इस वीडियो में केवल इतना ही रखते हैं, फिर आगे एक वीडियो और आएगी जिसमें हम और अच्छे क्वेश्चन करेंगे। फिर वीडियो लंबी हो जाएगी, अगर अभी भी हम यहाँ से हमको कम से कम 1-1.5 घंटा पढ़ाना है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।